मैं इसमें प्रोटोगनिस्ट मतलब लीड प्ले कर रही हूँ। अंजना का कैरेक्टर है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। आई मीन ऑडियंस को तो खैर मैं यही कहूँगी कि दे शुड वॉच दिस मूवी बिकॉज जब मैंने ये किरदार को प्ले किया तो एक एक्टर को किरदार के अंदर ढल जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ढल तो गई मैं, लेकिन उसके बाद शूट ख़त्म करने के बाद भी इतने ज़्यादा मैं उस कैरेक्टर में थी कि घर में आने के बाद भी जो गुमसुम सी वो मिस्टीरियस सी लड़की है, मतलब शी इज़ वेरी मिस्टीरियस लाइक अ स्नेक। एक जो सांप होता है वो कब आपको डस ले या क्या चल रहा है उसके दिमाग में, उसकी चाल क्या कहती है वो आप बता नहीं सकते। वैसे ये है बिकॉज ये इतना कम बोलती है तो उसे कोई भी पहचान नहीं पाता कि ये क्या है, मतलब क्यों इतनी सीरियस है लाइफ में, इसके क्या चल रहा है सो मैं बहुत इंटरेस्टिंगली इस कैरेक्टर को प्ले करती गई एंड मुझे बहुत मज़ा आया। तो नेचुरली मैं ऑडियंस से यही कहूँगी कि दे शुड मस्ट वॉच दिस मूवी, नॉट बिकॉज दिस इज़ माई मूवी, ऑब्वियसली आई वुड लव यू टू डू दैट बिकॉज इज़ माई मूवी, बट इट इज़ अ वेरी गुड एंटरटेनमेंट पैकेज। ऑफकोर्स बोल्ड सीन तो एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे मोस्टली लोग ऐसा करते हैं कि जो शॉर्ट बजट मूवीज़ के लिए बोल्ड सीन थाप देते हैं ताकि वो दिखे और ऑडियंस उस तो, लेकिन मैं उस चीज़ को बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहती। तो जब मैंने इस मूवी को जब स्क्रिप्ट सुनी तो मैंने देखी हर एक सीन का वहाँ पर कुछ रेलेवेंस है, स्क्रिप्ट के साथ उसकी मौजूदगी वहाँ पर होनी चाहिए। इसीलिए तो हमारी जो मूवी है उसको सेंसर ने सर्टिफिकेट दिया विदाउट एनी कट, कोई भी सीन काटा नहीं गया है और सेंसर ने उसे सर्टिफिकेट दिया है। दो इट्स एन ए सर्टिफिकेट बिकॉज द कंटेंट इज़ दैट वे, बट इट इज़ ऑल द सीन्स आर रेलेवेंट टू द स्क्रिप्ट। मैं ये नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को उस लेवल में देखती हूँ जहाँ स्मिता पाटिल जी, विद्या बालन जी, इन्होंने हर टाइप के कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। कंगना रनावत ने बहुत बड़ी बोल्ड सीन दी, रंगू ने। येस, एक्चुअली ये मेरी फर्स्ट मूवी होगी और उसमें मैं इतना बोल्ड दिखाई दूँगी पब्लिक को, बट उसके साथ मैंने अपनी परफॉर्मेंस को काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश की है ताकि जिसे समझ है इस चीज़ की कि एक इतनी मेहनत लगती है इस किरदार को प्ले करने की, अगर वो उस इंसान वो अगर ये समझ जाए तो मुझे डेफिनेटली ऐसे रोल्स करने से कोई इतराज़ नहीं है जहाँ पे मैं सिर्फ अपना टैलेंट दिखा सकूँ। और मेरी बियाबान एक मूवी है जिसको नेशनल फेस्टिवल में भी 5 अवार्ड मिल चुके हैं और अभी इसे बेस्ट राजस्थानी फिल्म के रूप में भी अभी इसे अवार्ड मिला है, जिसमें आई वॉज टोटली इनटू अ इंडियन ट्रेडिशनल राजस्थानी ड्रेस विद अ घूंघट विद अ बेबी इन माई आर्म्स। तो ऐसे भी मैंने किरदार किए हैं, बट ऑन द थिएटर येस ऑफ कोर्स पीजी इज कमिंग बिफोर देन बियाबान, सो बट ऑडियंस विल इवेंचुअली सी दैट एज वेल। पीजी की लाइफ कैसी होती है और इसीलिए जब मैं तो पीजी नहीं हूँ मूवी में, पीजी इज़ द हीरो और मैं उनकी लैंडलॉर्ड हूँ। तो लेकिन जो स्कैम्स होते हैं, जो आजकल काफ़ी स्कैंडल्स आ रहे हैं पीजी को लेकर के, यही चीज़ हमने उसी चीज़ को लेकर के, अब इट्स अ सस्पेंस एंड मिस्ट्री मूवी, सो आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कस मोर अबाउट दिस, बट ये एक रियल स्कैंडल से उठाया गया एक प्रोजेक्ट है। अने तो oh my god, because the hero is playing a guitarist in the movie, so because वो म्यूज़िक टीचर है तो हमारा म्यूज़िक भी उतना मेलोडियस होना चाहिए। तो उसमें जो एक गाना है नैना ना लागे तेरे बिन रे, तो वो जो हमारा जो मेन सॉन्ग है जो काफ़ी मोन्टाजेस में भी बजता है, इट इज़ अ वेरी इमोशनल एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग और उसमें हमारा एक सैड सॉन्ग भी है। तो बहुत मतलब शूट ख़त्म होने के बाद भी वो काफ़ी दिनों तक दिमाग में गूंजता रहा वो सॉन्ग। मुझे बहुत मतलब आई एम सॉरी आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड्स, मुझे बहुत इसके लिए अप्रिसिएशन मिला फॉर दी एक्टिंग। उसमें कुछ सीन्स मैंने ऐसे किए हैं जिसमें मैंने नहाया भी नहीं है बिकॉज़ वो फील चाहिए थी
कि मैं बहुत ज़ख्मी हूँ, दर्द में हूँ। तो आप दर्द में होंगे तो आप मेकअप तो लगा के नहीं बैठोगे, वो तो सीरियल्स में होता है ना, सास बहू वाले सीरियल्स में। तो वो चीज़ का भी सर ने ध्यान रखा है। थैंक्स टू रफ़त जी, उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इस लेवल की एक्टिंग इसमें दिखा सकूं कि मैंने नकली चेहरा नहीं, जैसे हॉलीवुड मूवीज़ में होता है, जो रियलिस्टिक है वो दिखाते हैं, और उसी चीज़ को हमने भी यहाँ पर कोशिश की। परफेक्ट पीजी आप ऑडियंस इसलिए आप देखिए बिकॉज़ ये तो नएपन का ज़माना है, नया कुछ ऑडियंस देखो, इतना हम लोग एक्सपोज हो गए हैं मीडिया से, बच्चा आज यूट्यूब और नेट पे इंस्टाग्राम सारी चीज़ें, उसको कोई भी वीडियो देखना है कितना एक्सेसिबल होता है। तो इतने पहले तो हम जैसे बहुत पुराने ज़माने की बात कर रही हूँ, मुझे याद है दूरदर्शन में कुछ मूवीज़ आया करती थी, मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, और वो एक एक्साइटमेंट होता था। लेकिन अभी तो मूवी आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, इतना ज़्यादा हर चीज़ एक्सपोज हो गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि आप जब आप नई चीज़ की खोज कर रहे हैं, कुछ एक्साइटिंग आपको देखना है एंटरटेनमेंट के लिए, और अगर आपको अनुराग कश्यप जी और महेश भट्ट जी, अगर आप इनके फ़ैन हैं तो प्लीज़ डोंट मिस माई मूवी, बिकॉज दैट्स द सेम टेस्ट एंड इवन आई लव देम अ लॉट। आई जस्ट मैं महेश भट्ट जी को सलाम करना चाहती हूँ कि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो अगर आप भी उनकी उनके जो पैशन, जो वो जिस तरह से पैशन दिखाते हैं, लव दिखाते हैं, अगर आप उस चीज़ को पसंद करते हैं तो प्लीज़ डोंट मिस आवर मूवी। एक्चुअली बहुत ही परफेक्ट है, और ये मूवी आप देखोगे उसके बाद ही पता चलेगा कि कितनी परफेक्ट है, और बहुत अच्छी स्टोरी है और आज के जनरेशन के हिसाब से बनाई गई है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। जो लड़की है वो अपने घर में स्टे करने के लिए आज की जनरेशन के हिसाब से, जहाँ किसी को घर नहीं मिलता है, जैसे कि रेंट पर नहीं मिल पाता है, तो उसको अपने घर पे स्टे करने के लिए अलाउड करती है, उस हिसाब से दिखाया गया है, और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। एक्चुअली जी, मुंबई में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिसके साथ कोई भी स्टे करने से पहले 10 बार सोचता भी है, और वैसे देखा जाए तो इजीली मिल भी जाता है। उसके बाद जो एक्सपीरियंस होता है वो दिखाया गया है कि मतलब कहीं पर भी रहने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ स्टे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बस वही दिखाया। एक्चुअली बोल्ड सीन से कोई लेना देना नहीं है, जो कैरेक्टर है उस हिसाब से सीन तो रहेगा। तो मैं ये सोचती हूँ कि कोई भी सीन हो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो स्टोरी है, जो पब्लिक को ज़्यादा पसंद आनी चाहिए, और किस हिसाब से हम किरदार निभा रहे हैं उस पर ज़्यादा मैटर करता है। किरदार एक्चुअली वी आर कपल, रिचिता एंड मी, सो मेरा किरदार भी वही है, मैं उनका दोस्त हूँ, थोड़ा जॉली भी हूँ, बिकॉज ये बड़े कमाल के डायरेक्टर है रफ़त सर। इनका क्या है, ये स्क्रिप्ट में कॉमेडी बड़ी अच्छी तड़का मारते हैं, सीरियस रहेगा, थ्रिलर भी है, लेकिन कॉमेडी बड़ी प्यारी जाती है। तो कैरेक्टर अच्छा था, हाँ थोड़ा सेक्स के प्रति वो बंदा ज़्यादा लस्टी है, बट वेरी फनी है। पीजी रह चुका हूँ मुंबई में, बिकॉज आई एम फ्रॉम दिल्ली, सो मुंबई में आके पीजी रह चुका हूँ, तो थोड़ा सोचना पड़ता है कहाँ रह रहा हूँ, कैसे रह रहा हूँ, साथ में कौन है, क्योंकि यहाँ पे तो एक रूम शेयर करना पड़ता है कई बार लड़कों को, तो कोई कुछ उठा ले, क्या करे, भरोसा हो ना हो, तो ऐसा होता है। पीजी रहा हूँ मैं। गाने तो बड़े प्यारे हैं, बड़े प्यारे गाने हैं, बहुत ही मीठे गाने हैं। अभी इन्होंने यूट्यूब पे शेयर भी किया है, आप देख सकते हैं, वो रिलीज़ कर चुके हैं यूट्यूब पे, राइट। सो सॉन्ग्स आर वेरी गुड, और आप सॉन्ग सुनेंगे तो आपको लगेगा एकदम घुल गया है कानों में। मैं तो गाड़ी में चला के चलता हूँ, उस दिन उन्होंने भेजा मुझे, तो मैंने अपनी गाड़ी में पे किया, इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ये सबसे पहले मैं राइटर ही हूँ, तो राइटर के हिसाब से मैं सबसे पहले आसपास की चीज़ें देखता हूँ कि क्या है चीज़ें नहीं, तो हर बार कोई ना कोई कहानियाँ अखबारों में, न्यूज़पेपर में चलती रहती हैं कि भाई ऐसा हुआ है, चीज़ों पीजी के साथ ऐसा होता है। सबसे पहले हम जब कहीं रहते हैं तो हमें सबसे पहले ये सिक्योर रहना चाहिए कि हम रह कहाँ पर रहें, सही है कि गलत है। जिस प्रकार से हम मकान मालिक को देखते हैं, मकान मालिक भी हमें देखता है, तो उसी प्रकार हमें भी देखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग देखते नहीं हैं, बस सस्ता मिल रहा है रह लो, उसके पीछे की क्या चीज़ है वो नहीं देखते पाते। हमने उसी चीज़ों को आगे हमने देखा है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। हसन सिंह, ये मेरा अपना मेथड है, लेकिन कई बार हम अखबारों में न्यूज़ में पढ़ ही लेते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन्हीं चीज़ों को मैंने एक्सेप्ट करके एक सब्जेक्ट बनाया जिसका नाम रखा था परफेक्ट गेस्ट, क्योंकि इन चीज़ों के लिए एक गेस्ट जरूरी था, वो था परफेक्ट। आज ये जितने भी इंसिडेंट हैं, ये स्टार्ट टू एंड तो एक सच्ची घटनाएं ही थी जो मैंने
अखबारों से न्यूज़ों से ली हैं, बस उसको मैंने एक फिल्मी माहौल दिया है कि ऐसा हो सकता है तो क्या है, मतलब नया सब्जेक्ट ही है, इन चीज़ों को लेकर एक छोटे से बजट में खेला है। सर एक्चुअली क्या है, सब्जेक्ट में 5-6 करेक्टर ही थे और उसके हिसाब से फिर जो लड़की थी जिनमें काफ़ी लोगों से मिला, लेकिन कुछ बोल्ड सीन थे जिसकी वजह से उन लोगों ने मना किया कि नहीं 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 नहीं। फिर मेरी जो पुरानी टीम थी ऑलरेडी, फिर मैं इनको सब्जेक्ट सुनाया, इनको लगा चलो करते हैं सर, इन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मैं देखो बस कर लिया। शूटिंग मैंने इसकी अपना गुजरात में वापी में की थी, दानू में की थी, अलग अलग जगह पे शूट किया मैंने, गाने अलग किए मैंने जाके शूट। 24 को रिलीज कर रहे हो? नहीं 17 को, इसी 17